तुम क्या कह रहे हो? आर्यन से पूछा। हाँ, उनके आने के बाद से मुझे अपनी शंका थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत था, इसलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उस समय मैंने उन्हें देखा, उनके पैर नहीं हैं। पहले मैंने सोचा कि यह कोई कल्पना या भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तभी मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। दर्शनी की यह बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया और तनाव में आ गया। ये निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी जान बचाने के लिए कहा कि मेरा पर्स गायब है, और आप ही ले गए और हम अगले स्टॉप पर यह कहकर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं। तो कोई भी हम पर और सबसे महत्वपूर्ण उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। जन्नी और आदित्य के बाद आप हमारे स्कूल के दिनों में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। इसलिए केवल मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहती थी, दर्शनी ने कहा। और आर्यन ने तुरंत क्या कहा, तो आप बस के चालक दल के सदस्य को बता सकते थे, हम उन्हें भी बचा सकते थे, दर्शनी। उसके लिए, दर्शनी ने कहा, मैंने उस कंडक्टर आर्यन को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने कहा तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम था, और उसने ये भी कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। अब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? दर्शनी ने कहा, आर्यन, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए दोनों थाने गए। जब वे थाने गए तो उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करेगी? इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इसकी देखभाल करेंगे और उन्हें उनके घर भेज दिया। आर्यन और दर्शनी दोनों घर चले गए। नवंबर 15, 2018। अब अगले दिन 15 नवंबर 2018 की सुबह वेलिंगटन में बस टर्मिनल के अधिकारियों ने देखा कि बस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, बस को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह गंतव्य से 4 स्टॉप पहले थी। उसके बाद बस को किसी ने नहीं देखा। उन्होंने वेलिंगटन पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की कि बस और चालक दल के सदस्य गायब थे। तो उन्होंने सभी थानों को बस के क्रॉस होने की सूचना दी। इस तरह 14 नवंबर की रात सूचना उस थाने में आई जहां दर्शनी और आर्यन ने शिकायत की। तुरंत पुलिस अधिकारी ने दोनों को बुलाया और उस रात जो हुआ उसका बयान दर्ज किया। उसके बाद ये खबर पूरे ऊटी में फैलने लगी। दर्शनी और आर्यन ने मैगजीन को इंटरव्यू देना शुरू किया। ये उस दिन के अखबारों की सुर्खियां थीं। अफवाहों ने कहा कि बस को टेलीपोर्ट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी घटना के 2 दिन बाद बस का ठिकाना मिल गया। जहां से बस मिली थी उस जगह से 85 किलोमीटर दूर जहां महिला और युवक दोनों उतरे थे, यानी विपरीत दिशा में जहां बस वास्तव में जाना चाहती है, और वह भी भवानी नदी में डूबी हुई स्थिति में मिली। साथ ही उस बस में 5 लाशें भी थीं। उन्होंने तुरंत बस को नदी से बाहर निकाल लिया। अब डॉक्टर, पुलिस और अन्य लोग थे। 5 शवों को बस से बाहर निकाला गया। ये देख वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उन 5 लाशों में से सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ही सही थीं और सामान्य, लेकिन उन तीनों लोगों के शव बेहद सड़ी गली हालत में थे, यानी कई दिनों तक एक ही दिन में जैसे छोड़ दिया गया था। 20 अक्टूबर 2022 चिन्नमपलयम, पोलाची 8:30 पूर्वाहन। ठीक है, अब इस घटना के बारे में रिकॉर्ड करते हैं। आर्यन ने अपने दोस्तों दिनेश, रोहन, वर्षा, आदित्य और राहुल थारुन से कहा। आर्यन द्वारा अपनी कहानी समाप्त करने के बाद वे बुरी तरह चौंक गए और डर गए। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने जारी रखा, वास्तव में यह एक सच्ची कहानी नहीं थी दा। यह एक शहरी किंवदंती की कहानी थी। अब राहत महसूस कर रहे रोहन ने उससे पूछा, ओह, क्या यह एक शहरी किंवदंती की कहानी है? समझा, शहरी किंवदंती कहानी क्या है? आदित्य से पूछा, जिसके बारे में आर्यन ने कहा। शहरी किंवदंती कहानी का अर्थ है हमारे गांवों में शैतान, दानव और भूत की कहानियों की तरह। इसी तरह प्रत्येक देश की कई कहानियां हैं जो उस देश और उस शहर के लिए उपयुक्त हैं, और कई पात्र होंगे, और यह बस संख्या 375 उनमें से एक है। क्या बस नंबर 375 आ? राहुल थारुन हंसे। अब आर्यन ने उसे बताया कि ये चीनी लोगों द्वारा कही गई एक शहरी पौराणिक कथा थी। मैंने भारत और तमिलनाडु के लोगों के अनुरूप सेटिंग्स को बदल दिया। 5 मिनट रुककर उन्होंने कहा कि कहानी के कई संस्करण हैं। नाम भी, बस 375, बीजिंग, फ्रेग्रेंट हिल्स की आखिरी बस, आधी रात की बस। ऐसे बहुत से नाम हैं। इतना ही नहीं, बस 375 में थोड़ा सा ही पेट्रोल था, और उसके पास 100 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल नहीं था, और वह नदी में डूब गई। और जब पुलिस ने बस को खींच लिया और चेकिंग के लिए पेट्रोल खोला तो उन्होंने कहा कि वहाँ था पेट्रोल टैंक में चारों तरफ खून। दूसरे संस्करण में बस संख्या 375 अभी तक नहीं मिली थी। अब भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में इसी सड़क पर इस बस को देखा है। क्या आप अपनी लघु फिल्म दा के लिए उस कहानी में कोई अन्य संस्करण जोड़ना पसंद करते हैं? दिनेश से पूछा, जिसे आर्यन द्वारा एक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था।
दिनेश के अलावा 3 और लोग थे जिन्हें आर्यन ने अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए हायर किया था। उन्होंने आदित्य को पटकथा लेखक, राहुल थारून को सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखा, जबकि रोहन और आर्यन की करीबी दोस्त वर्षा को युवा जोड़ों की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। हाँ, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ। मैं और दर्शनी इंटरव्यू के अगले दिन से लापता हो गए थे। इस संस्करण को सुनकर आदित्य और दिनेश चकित रह गए। उन्होंने कहा, ये रोमांचकारी अनुभवदा होगा। कुछ मिनटों के बाद आर्यन ने मैसूर से वापस आने के बाद अपनी आगामी लघु फिल्म की शूटिंग के लिए एक तारीख तय की, जहां वह 22 अक्टूबर 2022 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं। आर्यन के घर से निकलते समय आदित्य के मन में अचानक एक सवाल आया। उसने उससे पूछा, आर्यन, क्या आपने इस लघु फिल्म का शीर्षक तय कर लिया है? 1 मिनट के लिए सोचते हुए उसने उसे उत्तर दिया, हाँ, मैंने शीर्षक दोस्त तय किया। ये द मिडनाइट ट्रैवल है।